करनी। काल्पनिक संख्याओं में मैं बात करूंगा आपकी, काल्पनिक संख्याओं में बात करूंगा। काल्पनिक संख्याओं में बात करूंगा। पहली जो मैंने आपको बताई थी, क्या बताई थी? परिमेय बताई थी। क्या बताई थी मैंने? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। वे संख्याएं जो, इसमें थोड़ा सा लिख लीजिएगा, उसमें भी लिख लेते कोई दिक्कत नहीं, इसी था, उसमें कोई ऐसी परेशानी थी, लेकिन इसमें लिखवा देता हूं आपको। वे संख्याएं जो P बट्टे Q की फॉर्म में हूं, और Q नॉट इज इक्वल टू, यानी Q बराबर नहीं 0 आए, यानी Q बराबर 0 नहीं आए, और जिनका HCF यानी कि मां सा पा, जिनका मासा पा यानी कि P और Q का मासा पा क्या हो? 1 हो, वो संख्या क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्या कहलाएंगी। तो क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्या। एक बार दोबारा सुन लीजिएगा। वे संख्याएं जो P बट्टे Q की फॉर्म में हो, P बट्टे Q की फॉर्म में यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, और Q नॉट इज इक्वल टू 0 यानी Q बराबर 0 ना हो, Q बराबर 0 ना हो। मैं इसका एग्जांपल ही समझाऊंगा अभी आपको। Q बराबर 0 ना हो, ठीक है, और जिनका HCF क्या हो, यानी कि मासा पर क्या हो? P और Q का मासा पर क्या हो? 1 हो, वो क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्या कहलाएंगी, ठीक है ना। एग्जांपल तौर पर समझ लीजिएगा, एग्जांपल तौर पर समझ लीजिए कि मैंने बोला 3/3/4 बोल दिया, तो ये जो आया P की फॉर्म में है, और ये जो है ये किसकी है? Q की फॉर्म में है। P और Q की फॉर्म में मतलब ये है कि ये ऊपर है अंश में, और ये कहाँ है? हर में। ये किस में है? अंश में है, अंश यानी न्यूमरेटर में, और ये किस में है? हर में यानी कि डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो ये P बट्टे Q की फॉर्म में है, तो मैंने बोला Q नॉट इज इक्वल टू 0, नॉट इज इक्वल टू 0 यानी कि मैंने बोला Q बराबर 0 ना हो, Q बराबर 0 ना हो, 0 ना हो यानी Q की वैल्यू 0 ना हो, तो क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। अब देखिए इसका, ये वाली बात तो, एक बात तो सेटिस्फाई हो गई कि इसमें Q बराबर 0 है, नहीं है, 4 है यहाँ, तो चलो बात सही हो गई। जिनका HCF क्या हो? P, जिनका HCF यानी P और Q का HCF क्या हो? 1 हो, क्या हो? 1 हो। तो क्या देखें यहाँ पर, हम HCF निकाल के देख लेते हैं। 3 और 4 का HCF यानी कि मासापा निकाल के देख लेते हैं इसका। 3 से तो 2 से 4 के बार कटेगा, एक बार कटेगा, अच्छा 4 तो कट जाएगा 2 से, क्या 2 से 3 कट रहा है? नहीं कट रहा है। अच्छा, ये इसके 2 मेथड होते हैं एक्चुअली। मासा के कितने होते हैं? 2 मेथड होते हैं, मैं आपको दिखा दूं। एक मेथड तो ये होता है कि 3 का अलग फैक्टर कर लीजिए और 4 का अलग फैक्टर कर लीजिए। तो 3 का काट लो, 3 एकम 3, ठीक है, ये तो कट गया। 4 का काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो इसका HCF यानी 3 बराबर, इसके फैक्टर क्या बने? 3 बने, और 3 बना, और 4 का फैक्टर क्या बना? 4 का फैक्टर 3 का फैक्टर, तो 3 बना, सिर्फ ये आ गया, और 4 का फैक्टर क्या बनेगा? 2 बनेगा, और ये वाला 2 बनेगा। तो आप देखेंगे इन दोनों में कोई कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा है। जैसे यहाँ 1 से काटते हैं आप तो 1 ही आता, यहाँ पर भी 1 से काटेंगे आप तब भी 1 आएगा। तो यहाँ देखेंगे 3 और 1 बन गया फैक्टर इसका, और यहाँ पे क्या बन गया? 2 2, और क्या बन गया? ये वाला 1 बन गया। तो आप देखेंगे इसमें और इसमें एक कॉमन दिखाई दे रहा है, 1 कॉमन दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा, ठीक है। अब वैसे भी किसी भी संख्या का HCF है ना, कोई भी संख्या ऐसी हो जो कि खुद से कटे, 1 से कटे और खुद से कटे, उसका HCF ऑलरेडी क्या होता है? 1 ही होता है। समझ में आई बात? तो इसका ये क्या बन गया? 1 बन गया HCF, क्या बन गया? HCF 1 आ गया इसका, ये देखिए 1
ये कॉमन निकल के आ गया, और वेहनिस्ट यानी कि निकल के आ गया, तो 1 आ गया। अच्छा, दूसरा मेथड ये होता है 3 और 4 का डायरेक्ट एचसीएफ कर देते हैं। तो ये संख्या 4 से कटेगी और ये संख्या 3 से कटेगी। सिर्फ 4 2 से भी कट सकता है, 4 से भी कट सकता है। क्या 3 भी 2 से कट सकता है? नहीं कट सकता। क्या 4 भी क्या 3 भी 4 से कट सकता? नहीं कट सकता। तो इसका ऑटोमेटिकली आंसर क्या होगा? 1 होगा। क्यों? क्योंकि 1 से काटेंगे 3 भी कट जाएगा 1 से, और 4 भी कट जाएगा, लेकिन आएंगी वही रिपीट आएंगी वही संख्या दोबारा से। लेकिन इसका क्या होगा फिर? 1 से तो कट रहे हैं ना, तो इसका एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, तो देखिए 3 और 4 का एचसीएफ क्या आ गया? 1 आ गया। तो सेटिस्फाई होगा कि क्या ये 3 और 3/4 जो है, 3/4 जो है वो क्या है? रेशनल नंबर है। अच्छा, मैं थोड़ा सा और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे कराता हूँ मैं। चलिए, आई होप आपको अच्छा तरह समझ में आ रहा होगा, और हमारा ये पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है। वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ा रहे हैं हम, बिल्कुल बेसिक से। आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, जो कि आपके और आपके दोस्तों सहपाठियों के काम में आए और वो अच्छा स्कोर कर पाए। ठीक है, आप भी करें और सभी लोग करें, और हमें सपोर्ट मिल जाएगा आपसे, एक एनर्जी मिलती है जो आप शेयर भी करेंगे हमारी वीडियो को। तो अच्छा, एग्जाम्पल और सुन लीजिए उसी के परिमेय संख्या के। मैं बोलता हूँ 3/5। तो 3/5 क्या रेशनल नंबर है या नहीं है? परिमेय संख्या है या नहीं? हाँ है। 3 और 5 का 3 भी 1 से कट रहा है, 5 भी 1 से कट रहा है। क्या और संख्या से कट रहे हैं? 3 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा? सिर्फ 1 होगा। तो ये क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गई। अच्छा, 0 भी नहीं आ रहा इसमें, क्यों बराबर ये कोई 0 आ रहा है? नहीं आ रहा, तो ये भी एक परिमेय संख्या होगी। दोनों चीज सेटिस्फाई करके देख लेते हैं। ठीक है ना, मैं बोल रहा था 3/0, तो क्या ये परिमेय संख्या है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि Q नॉट इज इक्वल टू 0 आ गया, यानी Q बराबर 0 आ गया, P इज इक्वल टू 0 आ गया। Q बराबर क्या आ गया? Q बराबर क्या आ गया? 0 आ गया, यानी Q के स्थान पर क्या आ गया? 0 आ गया। इसीलिए ये क्या है? परिमेय संख्या नहीं होगी, ये परिमेय संख्या होगी, ये नहीं है। अच्छा, मैं बात कर लेता हूँ 5/10 की बात कर लेता हूँ। तो ये परिमेय संख्या है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, ये तो कट रहा है ना, ये तो कट रहा है, ये कोई परिमेय संख्या थोड़ी ना हुई। नहीं है, ये परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, जिस संख्या का एचसीएफ 1 हो और वो खुद से कटे, वो क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। ठीक है, समझ में आई आपको? मैं मिटा देता हूँ। अब आती है यहाँ से अपरिमेय संख्या। दोस्तों, दूसरा पॉइंट क्या था? अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अब यहाँ पे लिख लीजिए थोड़ा सा। अपरिमेय संख्या में थोड़े से 2 पॉइंट आते हैं। क्या आते हैं? 2 पॉइंट आते हैं, बता दूं। भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या ये एक्चुअली में अपरिमेय संख्या में नहीं आती है। ठीक है ना, लेकिन फिर मैं आपको अगर लिख ही दिया है मैंने, तो मैं बता देता हूँ। एक्चुअली में इसमें जो पॉइंट आता है वो कौन सा आता है? फर्स्ट पॉइंट आता है इसमें, क्या आता है? वो आता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। तो आप ये कहीं और लिए वाला पॉइंट कहीं और लिख लीजिएगा, ये इसके अंदर मत लिखिएगा, पर मैं आपको बता देता हूँ जो मैंने लिख ही दिया है। भाज्य संख्या क्या होती है? वे संख्याएं लिख भी लीजिएगा। वे संख्याएं जो 2 से कटे, वे संख्याएं जो 2 से कटे वो क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। वे संख्याएं जो 2 से कटे वो क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे 2 हो गई, ये एक भाज्य संख्या हुई। 4 ये भी, और 6 ये भी भाज्य संख्या हुई, क्योंकि 2 से कट रही है ये भी। और 9 ये भी। अच्छा, ठीक है, 9 भी। हो गया, 10 हो गया, ठीक है, 12, ये सब क्या कहलाई? भाज्य संख्या कहलाई। ठीक है। अच्छा, अभाज्य संख्या कौन सी होती है? वह संख्याएं खुद
से कटें और 1 से कटें वह संख्याएं क्या होंगी? अभाज्य संख्या होंगी। अभाज्य संख्या होंगी। और जिनका एचसीएफ क्या होता है? 1 होता है। ये अभाज्य संख्या होगा, एचसीएफ 1 ही होगा, जो खुद से कटेगी और 1 से कटेगी। तो खुद से कट रही है और 1 से कटेगी, इसका मतलब उसका एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। क्लियर हुई बात? चलिए एग्जांपल इसको समझा देते हैं आपको इरेज करके। बैठा देता हूं उसको। एग्जाम्पल जो बनता है थोड़ा फॉर्मूले से बनेगा। फॉर्मूला क्या होता है इसका? एग्जाम्पल में यहाँ लिख देता हूँ। फॉर्मूले से बनेगा परिमेय संख्याएं ठीक है ना। परिमेय संख्याएं इज इक्वल टू क्या होता है? ब्रैकेट में अभाज्य संख्या। क्लियर हुई बात? चलिए मैं बात कर लेता हूँ। मैं बात कर लेता हूँ परिमेय संख्या की, अपरिमेय संख्या की, सॉरी यहाँ और लगाना था। अपरिमेय संख्या की। अपरिमेय संख्या इज इक्वल टू क्या होता है? रूट अभाज्य संख्या। अच्छा, अपरिमेय संख्या कौन सी होगी? जो क्या है मैंने बताया अभी। अपरिमेय संख्या के अंदर क्या था? अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो खुद से कटे और 1 से कटे। अपरिमेय संख्या कौन सी होंगी? अपरिमेय संख्या के एग्जांपल की तो बात कर रहे हैं। ये एग्जांपल के लिए क्या है? एक फॉर्मूला है, ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। तो अपरिमेय संख्या कैसे निकालेंगे? आप समझदार हैं, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? अभाज्य संख्या ढूंढेंगे। अभाज्य संख्या हमारी कौन सी होती है? अभाज्य मैं डायरेक्ट भी बता सकता था आपको, लेकिन मैंने नहीं बताया क्योंकि थोड़ा सा आपको समझ में तो आना चाहिए कि डायरेक्ट कैसे आ रहा है। डायरेक्ट यहाँ से आता है, ठीक है। तो अभाज्य संख्या अपरिमेय संख्या कौन सी होंगी? जो अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या कौन सी होंगी? जो वे संख्या जो खुद से कटे और क्या है? 1 से कटे। खुद से कटे और 1 से कटे वो कहलाएंगे अभाज्य संख्या। तो खुद से कटे और 1 से कटे मतलब यहाँ पे 3 भी तो हो सकता है, तो खुद से कट रहा है 1 से कट रहा है। अच्छा, 3 का रूट आ गया तो क्या हो जाएगा? ये अपरिमेय संख्या बन जाएगी। क्या बन जाएगी? अपरिमेय संख्या। देखिए आप, ये रूट तो ऑलरेडी है। अभाज्य संख्या हमारी 3 होगी, तो ये क्या होगी? √3 हो गई। √3 क्या हो गई? अभाज्य अपरिमेय संख्या हो गई, ठीक है। तो यहाँ मैं 2 ले लूं, ये भी तो हुई। अब तो समझ में आ रहा होगा आपका कि रूट में जो संख्या आ रही है और जो खुद से कटे और 1 से कटे हो क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या कहलाएगी। मैं बात करूं 5 की, ये भी एक अपरिमेय संख्या होगी। क्या मैं 6 की बात कर रहा हूँ, क्या ये अपरिमेय संख्या होगी? नहीं, क्यों? क्योंकि 2 से तो कट रही है ना, ये 2 से कट रही है, ये अपरिमेय संख्या नहीं होगी, ठीक है ना। मैं बात करूँ 7 की, ये अपरिमेय संख्या होगी। 7 खुद से भी कटेगी, 1 से भी कटेगी। अच्छा, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर 9 की बात कर रहा हूँ। क्या ये अपरिमेय संख्या होगी? क्या ये अपरिमेय संख्या होगी? नहीं होगी। ये अपरिमेय संख्या नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये 3 से भी तो कट रहा है। ये 3 से भी कट रहा है, यानी कि जो संख्या जो खुद से कटे और 1 से कटे, यानी मैं बात करूँ 11 की, ये अपरिमेय संख्या हुई, ठीक है। और मैं 13 की बात करूँ तो ये भी अपरिमेय संख्या हुई, 1 से कटेगी, खुद से कटेगी। तो आपको अब समझ में आ गया होगा। मैं डायरेक्ट इसको लिख देता √3, √2, √5 लिख देता तो आपको समझ में नहीं आता। तो इसीलिए मैंने मेरी बन गई है, परेशानी बन गई कि मैं इसको मतलब एक मेरी मजबूरी बन गई इसको लिखने की, कि आपको फॉर्मूले से समझाऊंगा आपको कि अपरिमेय संख्या कौन सी संख्या होती है। क्लियर बात आपको? चलिए आप आज हम अपनी क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, आगे कल कंटिन्यू करेंगे। तो हमारी वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।